हेलो। हो गया लाइव। नमस्कार मेरे बच्चों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून आप सभी को। आ जाओ मेरे भाइयों, करते हैं स्टार्ट। नमस्कार बच्चे, नमस्कार। हो गई क्लास लाइव? सब आ गए हैं? नमस्कार नमस्कार। रजत, मेघा, नामिका, अंकित, राहुल, करण और कौन कौन है अपने पास? अमित भी जुड़ा है, अभिषेक भी आ गया। सर बहुत मुश्किल से वो कैब याद होती है। 2-3 घंटे लगा, 2-3 घंटे कहाँ लगा देते भाई? वो कैब में तो बावला हो गया है तू। और बहुत मुश्किल से कैसे वो कैब याद होती है जब एक एक क्लास में आपको कराने लग रहा हूँ? कहाँ मुश्किल है वो कैब याद करनी? बहुत आसान है बच्चे। आप अपर मन में पहले से ये ठान लोगे मुझे कम वो कैब याद होती है, मुझे ये होता है, मुझे ये होता है, तो खुद को, आप खुद की इतनी कमियां गिनवा बैठते हो कि आप अपने आप को ही अपनी नजरों में इतना गिरा देते हो कि आपकी एक्सपेक्टेशंस आपसे जीरो हो जाती हैं। तो वो काम होगा ही नहीं जब खुद से इतना नेगेटिविटी लेके चल रहे हो चीजों को। तो अब वो कैब याद करो। और ऐसा बोलने से नहीं टलती है बेटा बात कि आपने खाली बोल ले वो कैब याद करने में। सर दिक्कत क्या? दिक्कत कुछ भी दिक्कत नहीं। आप वर्ड पढ़ो, याद करो, खत्म हुई कहानी। कौन सी बड़ी पहाड़ टूट गया भाई? अब मैंने कल जो वर्ड याद कराए थे आपको, वो आपको याद होने चाहिए। सिंपल सी है कहानी। ठीक है, तो उनको रिवाइज करो, उनको याद करो। ठीक है, कल की अब अगर हम पीडीएफ को देखें मेरे बच्चे, कल की ये पीडीएफ थी आपकी। ठीक है, अब इसमें से पहला वर्ड हमारा क्या था? एस्पाउस। तो सबको याद नहीं आना चाहिए कि एस्पाउस सर ने क्या बताया था? कि किसी चीज को सपोर्ट करना, किसी चीज के साथ खड़े रहना, उस चीज को अपने आप से जोड़ कर देखना। ठीक है, उस चीज के फेवर में रहना। आ गया जी? अरे यार, रुकना मेरे भाई, हमारे नोटी भाई आ गए।
हाँ जी, सॉरी बेटा, कोई आ गया था मिलने, एक टीचर। आइए वापस आते हैं। तो मैं ये कह रहा था बेटा, जो भी वर्ड आप याद करते हो तो वो आपको बिंदास याद रहेगा, लेकिन वोकैब में कभी भी घमंड नहीं करना। घमंड वोकैब में क्या करता है स्टूडेंट, रिवीजन नहीं करता। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे आप वोकैब भूलोगे। ठीक है, आप वोकैब भूलोगे। मेरा नाम क्या है? जयदीप सर, बता दिया। कैसे याद हुआ? बार बार। अब मैंने यहां से गोविंद का नाम पढ़ लिया, गोविंद लिखा हुआ है, ठीक है, विवेक लिखा हुआ है, उमेश लिखा हुआ है, अभिलाषा लिखा हुआ है और मयंक लिखा हुआ है। मैंने 5 बच्चों के नाम पढ़े। सर मुझे ये याद कैसे रहेंगे? मैं जब इनको बार बार पढ़ता भी रहूंगा, रिवीजन भी करता रहूंगा। अगर मैंने रिवीजन छोड़ दिया तो मुझे इन 5 के नाम याद रहेंगे? नहीं। सेम ही तो वोकैब का काम है। आप वोकैब को याद कैसे करते हो? जब आप याद करो तो उसको रिवीजन बढ़ाओ, इसलिए आपको पीडीएफ दी जाती है। अगर आप उनको रिवीजन नहीं करोगे, अगर आप उनको रिवीजन नहीं करोगे मेरे दोस्त, फिर आप भूल जाओगे, भूल जाओगे आप। सिंपल ही तो हुआ। तो यही चीज आपको वहां पर अपने कॉन्सेप्ट लगाकर चल लेने हैं। आसान हो गया काम। चलो मेरे दोस्त, आज हमें बहुत प्यारी चीज स्टार्ट करनी है, और वो प्यारी चीज क्या है उसको एक बार जरा हम देख लेते हैं। वो प्यारी चीज हमारी क्या है? वो प्यारी चीज है कि जो हमने टेंस के सेगमेंट किया था, हमने टेंस का पूरा एक बेस तैयार किया, जिसमें हमने टेंस और वर्ब का पूरा बेसिक पढ़ लिया। आज हमें जो स्टार्ट करना है टॉपिक, ठीक है, इस बेसिक के बाद टेंस एंड वर्ब बेसिक पार्ट, इस बेसिक पार्ट के बाद हमें जो आज करना है, सारा का सारा रिवाइज कर लिया ना अपने नोट से। आज हमें जो करना है वो करना है टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस, आप एक हेडिंग ये डालिए, और यूज ऑफ टेंस आप एक हेडिंग ये डालिए। ठीक है, टाइम एंड टेंस और यूज ऑफ टेंस। पहले मैं इस टॉपिक को आपको समझा दूं, अब ये टॉपिक हमारे पास बनने वाला है। टाइम एंड टेंस, यूज ऑफ टेंस, नए पेज पे नई हेडिंग आपकी डलेगी। रजिस्टर में जहां तक आपने ये कॉपी किया है, कल की लास्ट क्लास आपने यहां तक कॉपी की होगी, इसके बाद ये हेडिंग आपकी नए पेज पे डलेगी, टाइम एंड टेंस एंड, ठीक है, अपना यूज ऑफ टेंस। ये टॉपिक अब हमने कवर करना है। तो पिछली सारी क्लासेस में मिटा दूं, ये लो जी, कर दी डिलीट। ये बच गया। अब बच्चे मेरे एक बात बताओ, कसम से एक बात देखो बेटा, ये पीडीएफ बनी हुई है ना, हाँ, मेरी 2 सेकंड लगे इसको अपलोड करा दूं आपके पास, बट मुझे पता उसका 2 कौड़ी का फायदा नहीं, क्योंकि जब तक अपने हाथ से आप चीजें कॉपी करोगे नहीं, आप कुछ नहीं लाइफ में समझ पाओगे, ना कुछ बन पाएगा। तो नोट्स इंग्लिश में खुद से बनाना बहुत प्यारी और अच्छी आदत है। तो हमने क्या बोला, टाइम एंड टेंस एंड यूज ऑफ टेंस। चलो पहले इसका मतलब समझाऊं। सर ये टाइम एंड टेंस, यूज ऑफ टेंस, सेम एक ही टॉपिक तो है टेंस, तो इसको टाइम एंड टेंस और यूज ऑफ टेंस क्यों बोलते हैं, मैं आपको बता देता हूं। कॉपी नहीं करना, ये रफ है, जो भी समझा रहा हूं वो कॉपी नहीं करना, वो रफ है। देखो भाई, अगर मैं ये कहता हूं कि आपको अपनी कोई हैबिट बतानी है कि आप क्या करते हैं, आपकी कोई हैबिट बतानी है आपको। आपने बोला देखो सर मैं नॉवेल्स बहुत पढ़ता हूं, मैं सुबह जल्दी उठता हूं सर, मेरी आदत है, मैं सुबह जल्दी उठता हूं सर। तो आप जब कोई अपनी हैबिट बताते हैं, कोई भी ऐसा काम बताते हैं जिसमें आप ये नहीं कह रहे कर रहा हूं, कर लिया है, 2 घंटे से कर रहा हूं, आप ये कहते हो करता हूं, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, मेरी आदत है। तो आपने उस हैबिट को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन से टेंस का इस्तेमाल किया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इसी को बोलते हैं बेटा यूज ऑफ टेंस, इसी को बोलते हैं यूज ऑफ टेंस। किन सर्कमस्टांसेस में, किन सर्कमस्टांसेस में किस टेंस का यूज होता है, उसको हम यूज ऑफ टेंस कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस which tense should be used, this is called use of tense। ठीक है, यूज ऑफ टेंस समझ आया सर। अच्छा सर ये टाइम एंड टेंस क्या होता है? तो यूज ऑफ टेंस मतलब ये सारी चीजें हम देखेंगे, कौन सा टेंस कब यूज होता है। अच्छा सर ये टाइम एंड टेंस का मतलब क्या होता है? अब एक बात बताओ बच्चे, ध्यान से सुनो। मैंने बोला ही गोज, हाँ, या ही वेंट देयर यस्टरडे। अब आपने क्या बोला, ये चीज। अब मुझे बताओ इन दोनों में से यहां कौन आएगा? तो आप ये बोलोगे देखो सर यस्टरडे जो है, हाँ, वो पास्ट टाइम है। आपने बोला जी सर, बेटा पास्ट टाइम के साथ बताओ कौन सी वर्ब। एक बात बताओ, कौन सा एक्शन? मैंने क्या कहा था, एक्शन का बाप है मेरे बच्चे टाइम। टाइम है पास्ट का, तो एक्शन प्रेजेंट का कैसे हो सकता है? पास्ट का ही तो होगा। जब टाइम पास्ट का है तो एक्शन भी पास्ट का ही होगा, क्योंकि एक्शन टाइम के बगैर हो ही नहीं सकता। इसलिए आपने क्या बोला, सर ये सेकंड फॉर्म पास्ट को दिखाएगी।
तो पास्ट आएगा। इसका मतलब टेंस पर इफेक्ट किस चीज का पड़ता है? टाइम का भी टेंस पर इफेक्ट पड़ता है। और टेंस पर किसका इफेक्ट पड़ता है? यूज का भी इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए कब कौन सा टेंस इस्तेमाल करना चाहिए? यूज ऑफ टेंस। समय के हिसाब से ही टेंस अप्लाई होता है, टाइम एंड टेंस, क्योंकि टेंस एक्शन के बारे में बात करेगा। ये कॉपी नहीं करना है, ये समझा रहा था मैं आपको। चलो ब्लैंक। अब आप बोलोगे हां सर, आज हमें ये समझ आ गया इनको क्यों टाइम एंड टेंस एंड यूज ऑफ टेंस कहा। अब हमें ये पढ़, इसमें से सबसे पहला टेंस हमारे पास कौन सा आ जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो फटाक से आप हेडिंग डाल देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब बेटा सबसे पहले हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने से पहले पहला ही इसका कॉन्सेप्ट तैयार कर लेना चाहिए। क्या इसके फॉर्मेट्स क्या होंगे? क्या सर फॉर्मेट पर बेस्ड भी पेपर में एरर आते हैं? बिल्कुल एरर आते हैं। ठीक है, बिल्कुल एरर आते हैं फॉर्मेट पर बेस्ड भी। तो क्या एरर आते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले जब आप इसका फॉर्मेट अप्लाई करते हो तो आप इसका फॉर्मेट सीखते हो अफर्मेटिव सेंटेंस में। साथ साथ कॉपी रखिएगा, बचपन में ये चीज आपने पढ़ी है, लेकिन आपको पता है मेरा फर्ज बनता है मैं हर चीज को बहुत अच्छे से प्यार से समझाता चलूं। अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले आता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है बेटा? हा वाला वाक्य, जिसमें आप नोट का इस्तेमाल नहीं करते, वरना वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। हा वाला वाक्य, ठीक है, मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, मैं घूमने जाता हूं, कुछ भी अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में आप क्या करते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस में आप क्या करते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट का इस्तेमाल करोगे। हां, तो आपके पास क्या करोगे? सब्जेक्ट तो आ गया, प्लूरल सब्जेक्ट आ गया। हाँ, जब आपने प्लूरल सब्जेक्ट लगाया, ध्यान से सुनेगा जो जो बातें मैं बताऊंगा, तो आप उसके बाद क्या लगाओगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाओगे, बाद में जो भी एक्सप्लेनेशन देनी हो वो लगा दोगे। जब आप ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देखोगे तो इसको देखकर क्या बोलोगे? प्रेजेंट। और जब इसके बाद कुछ लिखा ही नहीं तो इसको क्या बोल दोगे? इंडेफिनिट। तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो फॉर्मेट बना वो ये बन गया सर, हम प्लूरल सब्जेक्ट लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन गया सर। इजी सर। मैंने बोला ओके, जैसे आ जाओ। मैंने बोला बेटा चिल्ड्रन लाइक या लाइक्स, ठीक है, स्टोरीज। एक एग्जांपल आपने बोला, देखो सर चिल्ड्रन है प्लूरल, है ना, वेरी गुड। पीएल जहां लिखूंगा मैं प्लूरल, अगर प्लूरल है तो लाइक होगा। लाइक्स तो सिंगुलर वर्ब होती है सर, आपने हमें बताया था वर्ब पर एस लग के वो सिंगुलर बनती है। तो चिल्ड्रन लाइक स्टोरीज। तो जब भी प्लूरल सब्जेक्ट आपको दिखाई देगा तो आप ये बोल दोगे। चलिए मेरे दोस्त, अब अगला एग्जांपल साथ साथ कॉपी करना। दे प्ले और दे प्लेज, हॉकी, वे हॉकी खेलते हैं। आपने बोला सर बेहद आसान, दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्ले आएगा, प्लेस नहीं आएगा। पहली बात, ऊपर उठा दो इसको अब तो, ठीक है। तो ये आपने इसको समझा। अब आप बच्चों को वाकई में ये लगता होगा ना सर क्या इतने आसान भी क्वेश्चन पेपर में सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं? बेटा इसी को आप बड़े लेवल पे बना दो, वही पेपर में आ जाता है। ठीक है, इसी को आप बड़े लेवल पे बना दो, वही पेपर में आ जाता है। मतलब सर देखो बेटा, जैसे पेपर में एक एरर आया, these are the students who plays cricket in the morning। बेटा पेपर में ये एरर आया था, एग्जाम में ये एरर आया था। ठीक है, एक बात ध्यान से सुनिएगा, जो मैं यहां पर लिख रहा हूं ये था पेपर का एरर। These are the students who plays cricket in the morning। पेपर में आया है। अब पेपर में जब आया तो आप तुरंत से समझे these are the students, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? स्टूडेंट्स की। तो ये क्या है? प्लूरल। तो अगर स्टूडेंट है तो मतलब जो खेलते हैं, वेरी गुड। तो यहां जो वर्ब आने लग रही है वो प्लूरल होनी थी या सिंगुलर? प्लूरल। तो ये प्लेज क्यों है? प्ले आएगा। बेटा पेपर में चीजें सेम आएंगी, बस सेंटेंस की लेंथ बढ़ा देगा। इसलिए मैं जो एग्जाम्पल्स कराता हूं, छोटे एग्जाम्पल क्यों कराता हूं? क्योंकि वहां से आप कॉन्सेप्ट सीखो। जब आप कॉन्सेप्ट सीखोगे और इसकी प्रैक्टिस पे आओगे मेरे बच्चे, तो आप प्रैक्टिस पे क्या पाओगे? अच्छा मिट गया, वो दिखाऊंगा आपको, कल दिखाया था ना मैंने, आज वो डिलीट कर दिया हमने डाउनलोड, उसको बाद में डाल दूंगा मैं। तो हम क्या करते हैं छुटकू, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो सेंटेंसेस बड़े हो जाते हैं हमारे। ये बात आपको अपने दिमाग में बैठा के रखनी है। तो ये चीज आप अपने दिमाग में रखेंगे, आसानी हो गया काम, बहुत आसान हो गया सर।
तो ये चीज बन गई। चलो भाई, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट समझ में आ गया? आपने बोला बिल्कुल आ गया। कॉपी साथ साथ रखेंगे बेटा आप, कॉपी साथ साथ रखेंगे आप। कर लू, स्क्रीन चेंज कर लू? तो ये यू टाइम एंड टेंस और यूज ऑफ टेंस आपके दिमाग में बैठ गया। चलो आइए देखो अब क्या होगा। अब अगर सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट का है तो ये आया, हाँ, लेकिन अब आप स्टार लगाइए। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ बेटा, ही है, शी है, इट है, कोई नेम है, सिंगुलर सब्जेक्ट में होता है ना, जैसे ही आ गया, शी आ गया, इट आ गया, कोई नेम आ गया, ठीक है। तो अगर अपने आप में कोई भी चीज सिंगुलर है ना, तो उसके साथ क्या होता है बेटा, बताओ? वेरी गुड, उसके साथ आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। बहुत ही बढ़िया। और बेटा जब सिंगुलर वर्ब लगाओगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आप एस और ईएस लगाओगे। वेरी गुड। और प्लस में आगे की एक्सप्लेनेशन हो, फिर फुल स्टॉप। ठीक है, वेरी गुड। मैंने बोला ही कम या ही कम्स हेयर, ठीक है, टू मीट हिज फ्रेंड। वो यहां अपने दोस्त से मिलने आता है। तो ही क्या हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर के साथ क्या आया, सिंगुलर आया। तो आपने ये काटा, आपने सिंपल बेसिक तरीके से उसको लिख लिया। आपने बोला बहुत आसान, कोई टेंशन की बात नहीं। लेकिन अब यहां पर हमारे पास समस्या क्या आई? समस्या देखो बेटा, एक छोटा आप नोट लगा के चलेंगे। सबसे पहली समस्या ये आई, जो आई होता है सब्जेक्ट, ये जो आई होता है बेटा, ये स्पीकर होता है। स्पीकर का मतलब क्या होता है, बोलने वाला। भाषा में जो बोलता है वो कौन होता है, आई। मतलब आप अपना नाम नहीं लेते, आप अपने आप को आई से बोलते हो। ही कोई और है, शी कोई और है, दे कोई और है, ठीक है। तो आई के साथ समस्या हुई। आई के साथ क्या समस्या हुई बेटा, कि आपने अभी तक मेरे से ये सीखा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप प्लूरल वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाओगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को प्लूरल वर्ब कहते हैं बेटा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप सिंगुलर वर्ब लगाओगे। देखो कितनी आसान होगी जिंदगी। लेकिन पंगा क्या हुआ कि यार आई के साथ क्या लगे, आई के साथ अगर मुझे वर्ब की जरूरत पड़े तो वो प्लूरल वर्ब होगी या सिंगुलर वर्ब होगी, ठीक है। उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, दिक्कत ये है, ठीक है। तो उसके साथ अगर वर्ब की हमें जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा, अब आपको वो सिस्टम यहां पर एक बार सोचने की जरूरत है। क्या हुआ बेटा, आई तो स्पीकर बन रहा है, बोलने वाला आई हो गया, स्पीकर हो गया, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब आप इसको इस तरीके से एक बार ट्रीट करेंगे कि अगर मैं स्पीकर के बाद सिंगुलर वर्ब लगाऊं, तो उन्हें आफत क्या थी, आई तो सिंगुलर है इसका मतलब, हाँ, तो इसका बढ़िया तो भाई साहब उसके साथ तो सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ गड़बड़, देखो बेटा, मैंने ये बोला आई गो या आई गोज देयर, आई गोज देयर टू प्ले हॉकी, मैं वहां हॉकी खेलने जाता हूं भाई। आई गो देयर या आई गोज देयर टू प्ले हॉकी। अब इसमें सिस्टम क्या हुआ बेटा, देखो, इंग्लिश मैथ्स नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, दो और दो चार है तो चार ही है। मैंने हमेशा आपको बोला है, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज नॉट अ सब्जेक्ट। अब लैंग्वेज में उन्हें क्या लगा, बड़ा ऑकवर्ड लगा, आई गोज आई गोज आई गोज आई गोज। तो आई गोज, उन्होंने क्या किया कि यार सिंगुलर साउंड अच्छा नहीं कर रहा। जैसे बेटा, कॉपी नहीं करना है, रफ है। आपने ये लिखा रोहित कार, देखो बिल्कुल सही है सेंटेंस, रोहित कार। बचपन में देखते थे ना, अपोस्ट्रोफे एस लगाते थे, है ना, रोहित कार। हाँ, लेकिन आप कभी भी ये लिखोगे रमेश कार, बेटा रमेश के साथ एस बोला जा रहा है नहीं, तो उसने हटा दिया। उसने कहा साउंड अजीब कर रहा है, सिंग साउंड आ रही है ना, रमेश कार, रमेश कार। तो आप रमेश पर अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाओगे। तो जब आप रमेश पर अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाओगे, ठीक है, हाँ, तो आप क्या करोगे मेरे बच्चे, आप इसको क्या कर दोगे, हाँ, गलत। वही चीज, इसका मतलब है मेरे बच्चे, इंग्लिश में साउंड का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जो उन्हें ऑकवर्ड या जो उन्हें अजीब साउंड लगती है, उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं।
यही एक कारण हुआ छुटकू कि उन्होंने क्या किया कि भाई मेरे जब आई के साथ सिंगुलर वर्ब लगी तो उन्हें ऑकवर्ड साउंड किया। उसने बोला स्पीकर जो बोलने वाला व्यक्ति है, जो इंसान है, ठीक है, अगर वो बोल रहा है उसको, तो यार ये तो अजीब साउंड करेगा। उन्होंने किया कि भाई हम इसको हटा देते और इसको लगा देते। यही रीजन है मेरे बच्चे कि जब आप आई को यूज करते हैं तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म पे एस और ईएस का यूज नहीं करते। रेड से काट दूं। अब बच्चा कंफ्यूज होता है इन चीजों को लेकर, इसलिए ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहली समस्या आई की थी, आज आपकी दूर हो गई। लेकिन मुझे इसमें एक प्यारी बात और बतानी है, एक प्यारी बात और बतानी है। क्या बतानी है? अब ध्यान से, ये नोट समझ में आया? हाँ, इसी के नीचे एक चीज आप कॉपी करिए बेटा। आई अगर एज अ वर्ड यूज हो, आई एज अ वर्ड भी यूज हो सकता है। जैसे आई, क्या पता किसी मूवी का नाम हो जाए। मैंने बोला इस मूवी का क्या नाम है? आई। और एक आई मूवी आई भी है, पता है, हॉलीवुड मूवी, एक आई मूवी भी आई है। आई, आई अगर एज अ वर्ड, एज अ नेम यूज हो जाए, एज अ वर्ड यूज हो जाए, एज अ नेम यूज हो जाए, तो क्या करोगे? तो मेरे बच्चे उसके साथ आपको फिर सिंगुलर वर्ब ही लगानी पड़ेगी, यानी कि आप उस पर एस और ईएस लगाओगे। इस केस में बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ गलत हो जाएगी। आपने बोला कैसे सर? एक बात बताओ बेटा, आप यहां तो बोलोगे आई एम अ टीचर या आई इज अ टीचर। मैं एक अध्यापक हूं, तो मैं अपनी बात कर रहा हूं, इंसान है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, वो बोलने वाला व्यक्ति अपनी बात कर रहा है, तो आप आई एम अ टीचर बोलोगे। देखो आई के लिए अलग वर्ब बनाई ना उन्होंने, एम। आईज, आईज नहीं किया, आईज आईज हटा दिया, तो उसने बोला आई एम अ टीचर। हाँ, हाँ बेटा, एक टॉलीवुड की मूवी भी है आई। टॉलीवुड में भी एक मूवी आई, आई बहुत अच्छी मूवी है। और हॉलीवुड में आई है एक हॉरर मूवी है आई, वो भी बहुत अच्छी है। कभी समय लगे तो आप देखना, ठीक है। तो हमने लो आई एज अ वर्ड, सिंगुलर वर्ब। कैसे सर? समझाओ। एक बात बताओ बेटा, मैं बोलू आई इज या एम द नेम ऑफ, ठीक है, द नेम ऑफ, ठीक है, हिज फेवरेट मूवी, हिज फेवरेट मूवी, ठीक है, फेवरेट के बाद मूवी लिखना आप वहां, फुल स्टॉप। आई इज या एम द नेम ऑफ द नेम ऑफ हिज फेवरेट मूवी। उसकी फेवरेट मूवी का नाम आई है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा भाई, एक मूवी का नाम है। आप तुरंत से बोलोगे सर अब एम नहीं आएगा, तो ये रट्टा थोड़ा ना मान लोगे आई के साथ एम आता है। अरे आई अगर इंसान की बात करेगा तो एम आता है, आई कोई नाम वाम बन गया तो। आई एम अ प्रोनाउन, आई इज अ प्रोनाउन। आई एम अ वर्ड, आई इज अ वर्ड। आई एम द नेम ऑफ हिज फेवरेट, आई इज। ये चीज अपने दिमाग में याद रखिएगा। ठीक है जी। मजा आया? तो एक चीज आपके लिए बेटा ये नहीं होगी, मैंने कहा था ना बेसिक, बेसिक नहीं होगा मेरा। आपको लगता है आपको ये बेसिक है, ठीक है, आपको लगता है आपको नहीं, मेरे दोस्त इनमें से भी पेपर में एरर आने भाई, ये बेसिक नहीं है। ये तो चीजें आपको जानने वाली चीजें आ गई। मैंने कहा था ना मैं पहले भी सिखाऊंगा और उन्हें सेपरेट भी बताऊंगा ये चीज। अब बेटा एक नोट और है आपके लिए, एक नोट और लिखो। क्या नोट? यू। यू जो है वो सिंगुलर पर्सन के लिए भी यूज होता है, ठीक है, सिंगुलर पर्सन बोलो या सिंगुलर लिसनर बोलो। लिसनर जो सुनने वाला है आपकी बात, आप जिससे बात कर रहे हो बेटा, आप उसको यू बोलते हो ना। हाँ, वो सिंगुलर के लिए भी यूज होता है और वो प्लूरल के लिए भी यूज होता है, वो दोनों के लिए यूज होता है। आप एक बच्चे को अगर मैं कह रहा हूं बेटा यू विल गो देयर, और मैं आप सबकी बात कर रहा हूं, तो मैं आपको भी यू बोल रहा हूं, एक को भी यू बोल रहा हूं, बेटा फिर से समस्या वही, ठीक है, फिर से समस्या जैसे मैंने बोला यू, हाँ, यू
प्ले प्लेज हॉकी सीरियसली, ठीक है। दूसरा, यू रन रन्स फास्ट, आप तेज दौड़ते। अब फिर से वही समस्या हो गई इंग्लिश में उनके साथ। उन्होंने बोला यार हम तो दोनों के लिए यू यूज कर लेते हैं, फिर वर्ब क्या यूज करें, वर्ब क्या यूज करें। तो वो भी समस्या आपकी यहां पर सोल्व हो गई कि आप जब भी इसकी या इसकी बात करें तो उन्होंने फिक्स कर दिया कि भाई हमें तो नहीं पता चल रहा पेपर में एक या दो, तो उन्होंने कहा हम हमेशा इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। तो आपको रखना है यू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाएगी, वो लिसनर होगा बेटा, सुनने वाला व्यक्ति होगा, ठीक है। वेरी गुड। लेकिन एक चीज और है, अगर इसी में मैं आपको एक बात बोल दूं कि आप यू का यूज एज अ वर्ड करो, तो फिर तो कोई भी एज अ वर्ड हो जाए बच्चे, सारी कहानी बदल जाएगी। जैसे अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं यू आर अ स्मार्ट स्टूडेंट, यू आर अ स्मार्ट टीचर, आप एक स्मार्ट टीचर हैं, आप एक स्मार्ट स्टूडेंट है, मैंने लिख दिया तो आर लगाया, आप यहां इज नहीं लगाओगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोल दूं यू इज या आर आ प्रोनाउन, यू एक प्रोनाउन है, अरे यू एक प्रोनाउन है तो अब आप इज आ गया, ठीक है। तो यू इज अ प्रोनाउन, यू आर अ प्रोनाउन, यू आर अ प्रोनाउन, आप प्रोनाउन हो नहीं, तो ये चीज आप भी यहां पर रखो, ठीक है। तो ये दोनों चीजें अपने आप में आ गया, ठीक है। तो यू प्ले हॉकी, ठीक है। सीरियसली एडवर्ब है, अरे सीरियसली एडवर्ब है। एडवर्ब पता है क्या होती है, जो एक्शन में डिटेल ऐड करे। आप हॉकी तेज खेलते हो, धीरे खेलते हो, सीरियसली खेलते हो, सुबह खेलते हो, शाम को खेलते हो, यहां खेलते हो, वहां खेलते हो, उनका एडवर्ब बोलते हैं, उनको एडवर्ब बोलते हैं। एडवर्ब का जिक्र मैं बाद में भी करूंगा, अभी थोड़ी देर बाद भी समझो, ठीक है। डन। ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है, ऑफलाइन बेटा मुखर्जी नगर चलता है, ऑफलाइन 9:30 मॉर्निंग मुखर्जी नगर चलता है। ऑफलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन कंटेंट सेम है, जो आपको अच्छा लगे वो पढ़ो बेटा। मैं तो हमेशा ऑनलाइन को सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए बात करें तो कंटेंट दोनों में सेम है बेटा। पैसा आपके पास ऑफलाइन का पैसा आप ऑफलाइन पढ़िए, आपके पास ऑनलाइन का पैसा आप ऑनलाइन पढ़िए, पढ़ाना हमने सेम है मेरे बच्चे, जो आपका दिल करे आप वो पढ़िए। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, जरा चीजों को समझते हैं। तो बहुत आसान हो गया, अफर्मेटिव का फॉर्मेट पता चल गया, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म या सब्जेक्ट के बाद सिंगुलर फॉर्म, वो अपने हिसाब से आप लगा लो। चलो अब नेगेटिव का फॉर्मेट देखते हैं। अब नेगेटिव में मुझे समझाना नहीं पड़ेगा, बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। देखो अगर आपके पास सब्जेक्ट हुआ और वो सब्जेक्ट प्लूरल हुआ या आई हुआ या यू हुआ, जिसमें आप बात करते हो इंसान की, तो आप उसके बाद लगाते हो मेरे दोस्त डू नॉट। डू नॉट नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब भी आ जाती है, फिर डू नॉट या डज नॉट, लेकिन प्लूरल या आई या यू के साथ डू नॉट आ गया, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आई, फिर तो फर्स्ट फॉर्म ही आई, और आगे आपने जो भी एक्सप्लेनेशन लिखनी। लेकिन ठीक है, लेकिन एक बात, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। दूसरी बात क्या है, अगर मेरे बच्चे आपके पास सब्जेक्ट है और वो सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, सब्जेक्ट है और सिंगुलर है, तो आप क्या करोगे, अब डू तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि डू भी हेल्पिंग वर्ब है, बट ये तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, ये तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है,
ये तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। हाँ, मुझे तो यहां सिंगुलर चाहिए, तो डू का मैं क्या कर दूंगा, डज। डू का मैं क्या कर दूंगा, डज। तो इसको डज नॉट या डजंट, डू नॉट या डोंट बोल देते हैं, है ना। वेरी गुड। सो आपने क्या, डज नॉट। अब क्या करूं सर, अब देखो सिंगुलर तो ऑलरेडी कर चुके हो आप, ये कैसी वर्ब है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, तो आप इसे ऑलरेडी सिंगुलर कर चुके हो, तो अब दोबारा फिर आपको सिंगुलर करने की जरूरत नहीं है। आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। अब आपको इसके बाद एस या ईएस लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप फर्स्ट फॉर्म ही लगाओगे क्योंकि आप ऑलरेडी उसे सिंगुलर कर चुके हो। तो अब आपको वहां पर कोई भी सिंगुलर फॉर्म अब यूज नहीं करने की जरूरत है। वेरी गुड। चलो एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे मैंने बोल दिया, दे डू नॉट हेल्प मी, वे मेरी मदद नहीं करते, बिल्कुल सही है। अगर पेपर में आएगा डज नॉट तो गलत होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं ही डज नॉट, ही डज नॉट हेल्प्स मी, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि सर डज ऑलरेडी सिंगुलर है, ही डज नॉट, तो यहां आप हेल्प मी ही लिखोगे, हेल्प्स मी नहीं लिखोगे, ही डज नॉट हेल्प मी। ठीक है। सो दिस इज द केस। नेगेटिव फॉर्मेट भी बड़ा आसान हो गया, अब हमें इतना टाइम लगाने की यहां कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ी। फिर दोस्त बात करते हैं इंटेरोगेटिव फॉर्मेट की। अगर हम इंटेरोगेटिव फॉर्मेट की बात करें तो बड़ा आसान हो गया। आप हेल्पिंग वर्ब आगे ले आओगे। अब तो मैं शॉर्ट में लिख दूं, डू या डज प्लस सब्जेक्ट। देखो अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि अब आपको पता है डू किसके साथ आता है, आपको पता है डज किसके साथ आता है। इसी वर्ब की, इसी सब्जेक्ट के अनुसार आप ये वर्ब यूज करो। फिर आप ऑब्वियसली बात है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पर फर्स्ट फॉर्म पर एस और ईएस लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी उसे यूज कर चुके हो। और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वाले वाक्य होते हैं इंटेरोगेटिव, मैंने बोला डू ही प्ले विद यू, क्या वो आपके साथ खेलता है, तो आपने बोला गलत हो गया, यहां पर ही सिंगुलर है, और अगर ये सिंगुलर है तो डू नहीं, यहां पर आएगा डज ही प्ले विद यू। ठीक है। तो ये भी बहुत आसान फॉर्मेट हो गया। तो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फॉर्मेट भी पता चल गया, आपका बेस भी तैयार हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है। तो ये चीज अपने दिमाग में आप बैठा कर चलिए। सो ये हो गया भाई फॉर्मेटिव। अब हम इनकी क्या बात करेंगे, एप्लीकेशंस की बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। किसकी बात करेंगे, अब एप्लीकेशंस की बात करेंगे, और जिसमें इसकी लड़ाइयां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ हम लड़ेंगे। ठीक है भाई। सुनिए, डन। इंटेरोगेटिव ऐसे, अच्छा इंटेरोगेटिव ऐसे भी तो बनता है, ऐसा भी हो सकता है जैसे क्यों जाते हो तुम वहां, तो क्या बन जाएगा, वाई डू यू गो देयर। डज यू नहीं, डू यू। तो इनसे पहले क्या हो सकता है, आपको कोई क्वेश्चन वर्ड भी नजर आता है, WH फैमिली वर्ड जिन्हें बोलते थे ना बचपन में आप, है ना। डन।
चलो अब आगे देखिएगा। सर ये तो हो गया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो अब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का चेहरा पता है। अब जैसे ही कहीं भी प्रेजेंट इंडेफिनिट नजर आएगा आप पहचान लोगे। अगर उसमें कोई गलती देगा आप कर बता दोगे। अब दूसरा यूज सुनिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जब आप बात करते हैं मेरे दोस्त, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जब आप बात करते हैं तो इसकी एक खासियत है। पता है क्या खासियत है? आप अपने से रिलेटेड जब कोई भी बात बताएंगे ना, कुछ करना नहीं, आपको एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट नहीं लगाने की जरूरत, आप सिंपल बोल दो, उसमें ऑटोमेटिकली एक हिडन सेंस आ जाएगी हैबिट की। अगर वो हैबिट से रिलेटेड बात है, ठीक है, उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगी एक काम की ऐसी झलक जिस काम को आप अपने रूटीन में करते, जिस काम को आप डेली करते, रिपीटेड एक्शन, बार बार करने वाला काम। जैसे जैसे मैं वहां खेलने जाता हूं, आपका रूटीन। मैं स्कूल जाता हूं, मैं वहां खेलने जाता हूं, मैं उससे मिलने जाता हूं, मैं सुबह चाय पीता हूं, मैं सुबह क्रिकेट खेलता हूं। चाहे वो आपकी आदत हो, चाहे वो आपकी दिनचर्या हो, आपका रूटीन। बेटा रूटीन और हैबिट में क्या फर्क होता है बच्चे? हैबिट का मतलब है कोई शौक तौर पे जो आप करते हैं, जो आपकी आदत आपने बना रखी है, ठीक है। रूटीन होता है जो आपका डेली वर्क है या डेली काम है, दिनचर्या है, ठीक है। डर। जैसे आपको मैं एक बात बोल दूं बच्चे, एक बंदे ने बोला मैं स्कूल जाता हूं, तो क्या उसने हैबिट पाल रखी है स्कूल जाने की? आपने बोला ये तो गलत है सर, वो तो फिर उसका डेली रूटीन हुआ, वो तो रूटीन हुआ ना बेटा। तो ये चीज याद रखो। इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक खासियत है, उसमें क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक हिडन सेंस होती है। किसकी हिडन सेंस होती है? हैबिट की, आपकी कोई आदत, रूटीन की, और रूटीन या उसको क्या बोल दो, रिपीटेड एक्शन, बार बार किए जाने वाला काम, है ना। डन। बार बार किए जाने वाला काम, तो हैबिट, रूटीन और रिपीटेड एक्शन। डन। चलो समझते हैं सर। अब एक बंदे ने क्या बोला बेटा, आई टेक टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय पीता हूं। अच्छा एक बात बताओ, उसने और कुछ नहीं बोला, सिर्फ उसने बोला आई टेक टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय पीता हूं। तो आप खुद से सोचिए, वो एक सुबह चाय पिएगा, हर रोज चाय पिएगा? बताओ। एक सुबह चाय पिएगा, हर रोज पिएगा? अगर कोई बंदा आपके घर रहने आया और वो कह रहा है मैं सुबह चाय पीता हूं, तो अगली सुबह चाय दोगे ना बेटा उसको? ये तो नहीं है चाय नहीं दोगे। कहे तुमने बोला तूने कहा ही नहीं, कहता यार मैंने कह तो दिया मैं सुबह चाय पीता हूं, हैबिट है भाई साहब, हैबिट है, और इससे ज्यादा क्या बोले बेचारा। तो आपको एग्जामिनर कान में आके ये नहीं बोलेगा, आपको खुद सेंस पकड़ना है, क्योंकि वो चीज हिडन होगी। या वो ये बोल दे, या बोल दे बेटा मैं हर सुबह चाय पीता हूं, एवरी मॉर्निंग बोल देगा आई टेक टी एवरी मॉर्निंग, ठीक है। या ये बोल देगा आई टेक टी इन द मॉर्निंग एवरी डे, आई टेक टी इन द मॉर्निंग डेली, कुछ बोल भी देगा नहीं भी, लेकिन हिडन है ऑटोमेटिकली। तो इसमें ये चीज क्या आ गई, हिडन सेंस। तो इसमें हैबिट है। वेरी गुड। कैसे पता? अरे सर हिडन सेंस है। भाई हिडन सेंस कैसे निकाली सर? पढ़ के निकाली, पढ़े लिखे आदमी है कि नहीं? पेपर में और थोड़ा ना तुम्हें बताएगा कान में आके हैबिट है, हैबिट है, हैबिट है, ऐसा तो नहीं है। वेरी गुड। तो इस पर बेस एरर कैसे आएगा? देखो बेटा, इस पर बेस एरर आएगा, ऐसे दे देगा, आई यूज टू टेक टी, आई यूज टू टेक टी, हाँ, इन द मॉर्निंग। अब पेपर में सेंटेंस ऐसे देगा बेटा, आई यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग, ऐसे लिख देगा। वेरी गुड। तो अब जरा बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। सर इसका क्या मतलब होता है बेटा? यूज टू का मतलब होता है आदत, इसका मीनिंग होता है आदत। इसका मीनिंग क्या होता है? आदत, या कोई काम जो आप रिपीटेडली करते हैं।
अब बात क्या हुई, बात पता है क्या हुई, इसी के लिए एक हिंट दे रहा हूं, बात सुनिएगा बेटा, कॉपी नहीं करना। मैंने बोला, कई बार बच्चा कहता है सर रिपीट अगेन। मैंने बोला मेरे बच्चे एक बात बता। हाँ, रिपीट का मतलब रिपीट, री का मतलब क्या होता है, दोबारा। सर दोबारा बता दो, रिपीट तो यही तो है। वेरी गुड छोटू, आपने क्या किया, रिपीट भी बोल दिया बेटा और अगेन भी बोल दिया। क्या आपको लगता है पुत्र रिपीट के साथ अगेन बोलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसकी सेंस इसमें ऑलरेडी है। समझ रहे हो छोटू? वेरी गुड। अच्छा एक बात और बताओ बेटा, एक प्यारे से बच्चे ने बोला सर पास्ट हिस्ट्री। मैंने बोला बेटा हिस्ट्री किसकी होती है, पास्ट की होती है, फ्यूचर की तो होती नहीं है, प्रेजेंट की तो होती नहीं है, तो हिस्ट्री के साथ पास्ट बोलना गलत नहीं हो गया? वेरी गुड। तो इस टॉपिक का नाम क्या होता है, नाम ध्यान से सुनिएगा बेटा। जब कोई चीज हो ऑलरेडी और उसको आप फिर से लगा दो, उसको बोलते हैं सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस कैसे बना है बेटा, कॉपी नहीं करना। सुपरफ्लुअस का मतलब क्या हुआ बेटा, फ्लुअस हो गया फुल, हाँ सुपरफुल, एक्स्ट्रा, एक्सेस, एक्सेस, एक्स्ट्रा, इसका नाम होता है सुपरफ्लुअस, जो आपका टॉपिक भी है एक अलग, मैं पढ़ाऊंगा भी। तो इसीलिए इसीलिए यहां जो मैंने ये बात बताई, क्यों बताई, क्योंकि बेटा जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऑलरेडी यूज कर रहे थे, उसमें अपने आप सेंस आ रही थी, तो तुम्हें ये आदत के लिए अलग से वर्ब लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो हो जाएगा, एरो लगाओ बेटा, वो हो जाएगा सुपरफ्लुअस, बियॉन्ड व्हाट इज नीडेड, जितने की जरूरत हो उससे ज्यादा हो जाना। सुपरफ्लुअस का मीनिंग क्या होता है मेरे बच्चे, बियॉन्ड व्हाट इज नीडेड, जितने की जरूरत है उससे ज्यादा हो जाना, उसको हम बोलते हैं बेटा सुपरफ्लुअस, एक्सेस, एक्स्ट्रा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लेकर चलोगे। मजा आया चीजों को जानने में? तो पेपर में आपने ये सीखा, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है, यहां लगा दो एरो, हम इसमें यूज टू का यूज हैबिट या रिपीटेड एक्शन के लिए, जो काम बार बार आप करते हो, ठीक है, हां, उसके लिए यूज करते हैं या नहीं करते, नहीं करते, क्या हो जाता है वो, गलत। पहला कॉन्सेप्ट आपने ये सीखा। अब आपको समझ आ गया होगा सर क्या समझाने की कोशिश कर रहे। आ गया भाई समझ में? ठीक है, चल अब एक एग्जांपल और देखो बेटा, मैं एक एग्जांपल लिखूं, ही वेक्स अप, ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह जल्दी उठता है। बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस हुआ। अगर मैं इसको पेपर में देखता हूं, ही यूजेस टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अरे भाई आपको अलग से इसे यूज करने की जरूरत नहीं, पहले वाला सही हुआ, दूसरे वाला गलत। ठीक है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता आप टेंस की एप्लीकेशंस पे उतरेंगे और चीजों को देखेंगे। लेकिन बेटा यूज का एक और मतलब होता है, इस्तेमाल करना, बोलते नहीं, मैं तो आई यूज माई कार टू गो एनीवेयर, मैं तो कहीं भी जाने के लिए अपनी कार इस्तेमाल करता हूं। तो उसमें यूज का एक और मतलब क्या होता है बेटा, इस्तेमाल कर। आसान हो गया काम। ला 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 ला।
समझ आया पक्का? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकते हैं हम। तो यही सही हुआ, ये गलत। देखो जी अगला कॉन्सेप्ट, तो कोई भी काम अगर ऐसा करोगे आप, तो उसमें आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट वहां हम यूज नहीं कर सकते, है कि नहीं भाई? ठीक है, वेरी गुड। चल, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको एक चीज को समझना होगा, ठीक है? वो क्या है? देखो, एक एक्शन होता है बेटा, एक्शन तो आप जानते, बता रखा है। हाँ, इस एक्शन की जो एक्स्ट्रा डिटेल्स होती है ना, उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? एडवर्ब। सर जानना जरूरी है, बिल्कुल, बहुत प्यारी चीज बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनिए। उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं जो एक्शन के बारे में एक्स्ट्रा चीजें ऐड करती है। जैसे एक्शन कहां, क्यों, कब, कैसे। कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहां हुआ, कब हुआ, ठीक है? और एक होता है बेटा हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का मतलब पता है क्या होता है बेटा? एक्शन कब कब होता है। हाउ ऑफन का मतलब होता है बेटा कब कब। कब कब होता है एक्शन, तो कब कब का मतलब क्या होता है? उस एक्शन की आप क्या बता रहे हो? बारंबारता, यानी कि फ्रीक्वेंसी। वो एक्शन कब कब होता है। तो इस तरीके की जो बातें करती है मेरे बच्चे, इस तरीके की जो बातें करती है, उसे हम कहते हैं एडवर्ब। जैसे वो तेज दौड़ता है, तो फास्ट क्या हो गया? एडवर्ब। अभी बताता हूं, देख। तो मैंने बोला बेटा ही रन्स, हाउ, कैसे, फास्ट। तो ये फास्ट क्या हो गया? एडवर्ब। ठीक है, चलो दूसरा एग्जांपल मेरे बच्चे। अगर मैं बोलता हूं ही, हाँ, ही ऑलवेज कम्स हियर, वो हमेशा यहां आता है, ठीक है? तो बेटा कम्स क्या हुआ? वर्ब, एक्शन है ना। कब कब आता है? हमेशा आता है, एडवर्ब। कहां आता है? यहां आता है, एडवर्ब। सो क्या एडवर्ब पहचानना आपके लिए अजीब है? अरे सर आसान है, आसान है, ठीक है, आसान है। तो ही ऑलवेज कम्स हियर, वो हमेशा यहां आता है। कहां आता है? वेयर, यहां आता है। कब आता है? कब कब आता है? हमेशा आता है। कभी नहीं आता, ठीक है, कभी नहीं आता। जैसे मैंने सपोज फॉर एक और एग्जांपल, बेटा मैंने बोला शी शी नेवर स्मोक्स, वो कभी भी धूम्रपान नहीं करती। कब करती है? कभी नहीं करती। तो ये नेवर क्या हो बेटा? एडवर्ब। ठीक है, अब आपका क्या दिमाग काम कर रहा होगा? सर आप ये टेंस में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इनका इफेक्ट टेंस पर आता है। कैसे आता है? चलो अब मैं बताता हूं आपको कैसे आता है। ठीक है बेटा, अभी बताऊंगा आपको ये कॉन्सेप्ट मैंने अलग क्यों कराया, अभी बताऊंगा। डन है? ठीक है, देखो अब क्या करूंगा मैं, इस नेक्स्ट इसके ही अगला पेज चेंज कर रहा हूं मैं। हो गया? कॉपी हटा दो, आगे कर लो, आगे कर दो। देखो कई बार क्या होता है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती हैं? एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है बेटा? कब कब, कोई भी एक्शन कब कब होता है। हाँ, वो एडवर्ब रखती हैं सेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेक्स, फ्रीक्वेंसी, ठीक है? या आप कहो सेंस ऑफ हैबिट, या सेंस ऑफ रूटीन, या रिपीटेड एक्शन, सेंस ऑफ रिपीटेड एक्शन,
या सेंस ऑफ रूटीन। अगर वो ये सेंस रखे बेटा, अगर एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ये सेंस रखे कि वो आपका रूटीन बता रही है, आपका हैबिट बता रही है, हाँ, तो यार ये बताने के लिए सेंस ऑफ हैबिट रिपीटेड एक्शन, ये, हाँ, तो इस पे आप ऐसे बनाओ लाइन। ये बताने के लिए आप क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी भी मैंने बताया इंडेफिनिट का मतलब आप किसी की आदत या किसी का बिहेवियर या किसी का रूटीन बता रहे हो, तो वो तो यही होता है, ठीक है। इसमें कैसे आती है? जैसे एक बात बताओ भाई, कोई काम कब होता है? मैं जाता हूं वहां। कब जाते हो? हमेशा जाता हूं। कभी नहीं जाता हूं, कभी कभी चला जाता हूं। हफ्ते में 1 दिन जाता हूं, हर दिन जाता हूं, महीने में 4 दिन जाता हूं। ये करता हूं, वो करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं। अरे यार, बात तो बराबर है। तो आप इनमें हेल्प ले लेते हो इन एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे कब जाते हो? हमेशा जाता हूं, ऑलवेज। कभी नहीं जाता, नेवर। सेल्डम, ना के बराबर ही, बिल्कुल ही ना के बराबर। हार्डली, ना के बराबर। हार्डली का बेयरली, स्केर्सली, इन तीनों का मतलब हो गया बेटा ना के बराबर। ना के बराबर ही काम करता हूं, ना के बराबर ही क्रिकेट खेलता हूं, ना के बराबर ही जाता हूं वहां। तो ये चीजें हो गई। रेयरली भी होता है बेटा ना के बराबर। सबका मीनिंग पता होना चाहिए। ये जैसे है ना, सेल्डम होगा, नेवर हो गया बिल्कुल जीरो, नेवर जीरो, जीरो फ्रीक्वेंसी। सेल्डम बिल्कुल ही ना के बराबर, ये ना के बराबर, ना के बराबर, ना के बराबर, ना के बराबर, सबका। अच्छा, कोमा अगला बेटा, समटाइम्स, चलो जो तुम कभी कभार। समटाइम्स का एक दूसरा भाई होता है बेटा ऑफन। ऑफन का मतलब भी क्या होता है? कभी कभी। समटाइम्स है ना, कभी कभी। ऑफन भी क्या होता है? कभी कभी, ठीक है, हाँ। वेरी गुड। एक ने बोला भाई साहब मैं तो डेली जाता हूं, दूसरे ने बोला मैं तो हर दिन जाता हूं, एवरी डे। एक ने बोला भाई मैं तो हर साल जाता हूं, हर महीने जाता हूं, एवरी मंथ, ठीक है, एवरी ईयर, वंस इन अ मंथ, एक बार महीने में। तो कुछ भी, ठीक है, आप ऐसी बातें अगर बोलते हैं बेटा, तो वो आप अपनी आदत या अपने रूटीन की तरफ इशारा करते हो, ठीक है ना भाई? वेरी गुड। तो आपके साथ क्या हो गया बेटा? आपके साथ बड़ा आसान सा काम हो गया। हाँ सर, अब समझ आ गया, ठीक है, अब समझ आ गया। ये तो सारी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंटली भी बोल देते हैं, ओकेशनली भी बोल देते हैं, ठीक है, कितने सारे शब्द हैं ऐसे तो। खत्म। तो इनमें क्या हुआ? यही हुआ, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, ऑफन का उल्टा सेल्डम नहीं हो गया? ऑफन कभी कभी, कभी नहीं, कभी कभी, कभी ना के बराबर। आपको पता है अभी सीजीएल मेंस का जो एग्जाम हुआ, आपको पता है कल आंसर की आई है? कल आंसर की आई है बेटा सीजीएल मेंस की, ठीक है। और वो जो सीजीएल प्रीवियस ईयर मेंस की जो आंसर की आई है, मैंने वो आपकी अपलोड भी करा दिया ऐप पर, फ्री कंटेंट वाले उसमें, ठीक है। तो उसमें आप क्या करोगे, इसमें आप देखते, उसने ऑफन का एंटोनिम पूछ लिया था, जो कि सेल्डम था। इसलिए मीनिंग हर चीज का अच्छे से सीखो। अब मेरे बच्चे तो सारे पढ़ के गए थे, मैंने तो जो टेंस आपको पढ़ा रहा हूं, आप इसके प्रीवियस जाके देखेंगे, वीओडी में आपको सेम मिलेगा मेरे बच्चे, तो वहां भी बताया था, तो बच्चा तो आ गया नंबर। तो कुछ नहीं पता बेटा क्वेश्चन कहां से आ जाओ, बताओ, सपने में भी नहीं सोचा होगा बच्चे ने सीजीएल मेंस में ऑफन का एंटोनिम पूछेगा। समझ रहे हो? इसलिए बिल्कुल हल्के में मत लेना। क्लास नोट्स में से आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी में से पेपर होगा, लेकिन कहीं से भी हो सकता है। इसलिए हर चीज को बड़ी शिद्दत से, बड़ी रिस्पेक्ट से पढ़ो, ये आसान हो। हाँ, तो ऐसे पेपर में अब एरर कैसे आएंगे, ठीक है, एरर कैसे आएंगे अब उनकी बात हम कर लेते हैं। बनाओ, ठीक है बच्चे। कैसे क्वेश्चन बनाएगा पेपर में, अब उसकी जानकारी जरा ले लेता हूं मैं, और उसकी जानकारी आपको भी दे देता हूं, कैसे इन पर गलतियां बनाएगा। देखो बच्चे, अगर मैं कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा भाई, मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही, ध्यान देना, ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर। द पुअर का मतलब क्या होता है बेटा? पुअर पीपल। वो हमेशा गरीबों की मदद करता है। ही ऑलवेज हेल्प्स द।
आपने बोला यार इंसान का नेचर बता रहे हो यार, है ना बेटा, इंसान का नेचर बता रहे हो, पक्का सही है यार ये तो ये तो सही सेंटेंस हो गया, वेरी गुड। लेकिन एक बात बताओ बेटा, पेपर में पता है क्या कर देगा, कहेगा ही इज ऑलवेज हेल्पिंग द पुअर, है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगा देगा बेटा। अब एक बात बताओ, अब इसको ध्यान से सुनेगा, ऑलवेज का मतलब क्या होता है, हमेशा। हमेशा मतलब पास्ट में भी मदद करता था, प्रेजेंट में भी मदद करता है, फ्यूचर में भी करेगा। हमेशा का मतलब यही तो होता है बेटा। अगर आप मैं हमेशा गरीबों की मदद करता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने पास्ट में भी किया, प्रेजेंट में भी किया, आगे भी करूंगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं इसको हटाऊं तो ये मीनिंग क्या है, ही इज हेल्पिंग द पुअर, वो गरीबों की मदद कर रहा है। कर रहा है मतलब अभी कर रहा है, ये लो भाई आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ चाहिए अभी को। इसका मतलब तो यही तो हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है एट दैट टाइम, उस टाइम पर वो एक चीज चल रही है, उस टाइम पर वो चीज चल रही है। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ उस टाइम पे वो चीज चल। लेकिन तुम ऑलवेज बोल रहे हो, तुम तो कहते हो पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी है, ये तो उसके तुक बना, क्या तुक नहीं बना भाई। ऑलवेज ने बोला मेरा नेचर तो अलग है, हाँ, और आपके टेंस का नेचर अलग है। मैं तो फ्रीक्वेंसी बताता हूं उस काम की जो पास्ट में भी हो रहा था, प्रेजेंट में भी हो रहा है, फ्यूचर में भी होगा। तो मेरा ताल्लुक इससे तो बनता ही नहीं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब बेटा उस टाइम जो हो रहा है। ये लड़का सच बोल रहा है, तो अभी बोल रहा होगा ना ये लड़का सच बोलता है, इसका मतलब आप उसकी आदत बता रहे हो। तो बात को बड़े ध्यान से सुनो। अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं मेरे बच्चे, ही स्पीक्स ट्रुथ, वो सच बोलता है। हाँ चलो और आसान करता हूं, और आसान करता हूं, देखो ध्यान से सुनो, और आसान करता हूं। वो क्रिकेट खेलता है, तो आप अभी की बात नहीं कर रहे हो, आप ओवरऑल कह रहे हो वो क्रिकेट खेल, वो क्रिकेट खेल रहा है, अभी की बात कर रहे हो। कहता कहां है वो, कहता क्रिकेट खेल, अभी की बात कर। फर्क है ना दोनों बातों में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब आप ओवरऑल बात करते हो, कॉन्टिन्यू मतलब एट दिस टाइम, बताया था ना मैंने, उस टाइम खा रहा है, दौड़ रहा है, खेल रहा है, ये चीज है। समझ में आई आपकी बात। तो ये चीज आप दिमाग में रो रही बेटा। वो नॉवेल्स पढ़ता है और वो नॉवल पढ़ रहा है, फर्क है ना बेटा, फर्क है ना। पढ़ रहा है मतलब अभी की, और वो पढ़ता है मतलब उसकी आप आदत बता रहे हो। तो ये चीज आप दिमाग, वो तेज दौड़ रहा है मतलब अभी की बात कर रहे हो, और वो तेज दौड़ता है मतलब आप ओवरऑल बात कर रहे हो। इसी से आप शायद पकड़ लो बात को। तो वो चीज सुनिएगा, वो झूठ मैंने बोल दिया, वो सच बोलता है और वो सच बोल रहा है। सेंटेंस दोनों से, बट दोनों का मीनिंग अलग अलग है। इसलिए मैंने बोला बेटा कि प्लेज क्रिकेट, हाँ सेंटेंस तो ये भी सही है, हाँ ठीक है। चलो मैंने ये बोला ही प्लेज क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। आ जाओ, अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं ही इज प्लेइंग क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या हुआ, वो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा है। फ्रेंड्स कर लो बेटा, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा है, ये भी सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, वो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा है, अभी खेल रहा है, खेलता है, बता रहे हो आदत। लेकिन क्या हो अगर मैं पेपर में ऐसे कर दूं, ही ऑलवेज, ठीक है, ही ऑलवेज प्लेज क्रिकेट, ही ऑलवेज प्लेज क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स। हाँ एक बात तो मैं ये लिख दूं बेटा, और मैं एक लिख दूं ही इज ऑलवेज प्लेइंग ही इज ऑलवेज प्लेइंग, आपको अजीब लगेगा। ही इज ऑलवेज प्लेइंग क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स, क्या अजीब लगेगा, देखो बेटा, ऑलवेज बोलेगा, ऑलवेज बोलेगा मैं तो इसके साथ फिट ही नहीं बैठता, मैं तो इसके साथ फिट ही नहीं बैठ रहा। मैंने बोला क्यों नहीं फिट बैठ रहा, तो कहता है कि मैं इसलिए फिट नहीं बैठ रहा सर कि ये बात कर रहा है हमेशा खेलता है। हाँ तो ठीक है, तो पास्ट में भी खेलता था, प्रेजेंट में भी खेलता है, फ्यूचर में भी खेलेगा। लेकिन सर इज प्लेइंग तो बात करता अभी खेल रहा, अभी खेल रहा है, अभी खेल रहा है, अभी खेल रहा है। हाँ, और वो ऑलवेज बात करता है हमेशा की। हाँ ये तो भिड़ गए, नेचर ही अलग हो गया। वो एक्शन जो अभी हो रहा है, हाँ, और ऑलवेज उस एक्शन की फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करता जो हमेशा होता है। तो दोनों मैच हुए, दोनों मैच नहीं हुए, इसलिए ये गलत हो गया बेटा।
अब पेपर में बच्चा बोला सर ऑलवेज को काट दो सर, मैंने क्या समझाया था, मेरे बच्चे जिस हिसाब का वो एक्शन मांगे उस हिसाब का उसे एक्शन दो, ये नहीं उस हिसाब को ही काट दो। इसलिए ऑलवेज मत काट देना पेपर में, एडवर्ब्स को मत उड़ा देना, जिस हिसाब की एडवर्ब है उस हिसाब का एक्शन दो, तो उस हिसाब से ये सही हो। तो यहां तो ये भी सही था, ये भी सही था, क्योंकि एडवर्ब नहीं थी। क्रिकेट खेलता है दोस्तों के साथ, खेलता है तो आदत बता रहे हो, खेल रहा है मतलब अभी की बात कर रहे हो, तो सेंटेंस तो दोनों सही है पेपर में, लेकिन ऑलवेज दे दिया। अब तो ऑलवेज मतलब हमेशा की बात, तो ये करेगा ना छोटे। वेरी गुड। अब यही चीज आ जाए, ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर, ठीक है, लेकिन ऑलवेज हेल्प, अरे इज हेल्पिंग तो मतलब अभी मदद कर रहा है, लेकिन आप तो बात हमेशा की कर रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा पेपर में, यहां एरर हो जाएगा, सेंटेंस ही सही होगा। खोपड़ी दौड़ी। अब आपको जो बच्चे रूल नहीं रटते हैं, ऑलवेज का प्लूरल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ना करें, ऑलवेज का प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इंडेफिनिट में होता है, हो अल्लाह भी क्या कर रहा है, कहता रट रहा हूं सर, ऐसे पास होगा बेटा, फेल हो जाएगा पेपर में। तेरे को पता ही नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। वो किस बच्चे को पता होगा, जिसने मेरे साथ बेसिक जिया है, जिसने ये सीखा है सर ने कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या बताया था, एट दिस टाइम, मैं अभी बोल रहा हूं, तो मैं बोलूंगा मैं सच बोल रहा हूं, तो अभी की बात, मैं सच बोलता हूं, मैं अपना नेचर बता रहा हूं। लेकिन मैं ये बोलूं मैं हमेशा सच बोल रहा हूं, हमेशा सच बोल रहा हूं, अरे मैं सच बोल रहा हूं तो अभी की बात हुई, हमेशा तो ओवरऑल बात हुई, हमेशा सच बोल रहा हूं नहीं, मैं हमेशा सच बोलता हूं। ठीक है जी, वेरी गुड। लेकिन ये मैंने अभी इसकी बात की, अब आहिस्ता आहिस्ता आपको हर चीज समझाता चलूंगा, पहले आप यहां तक कॉपी करो बेटा, अभी और भी एग्जाम्पल्स लिखेंगे हम इसके। ओ टाइम हो गया, चलो कोई नहीं, पहले आप यहां तक कॉपी करो। ठीक है जी, चल, तो इसके बाकी के एग्जाम्पल्स हम कब करेंगे, कल करेंगे। ठीक है बेटा, इसके बाकी के एग्जाम्पल हम कब करेंगे, कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसको सेव कर लेते हैं आपका, आप इसको रिवाइज करके आएंगे और आपको समझ आ गया, चीजें बिल्कुल मुश्किल नहीं है, चीजें बहुत आसान है, बस आपको क्या करनी है, मेहनत करनी। ठीक है, चलिए, खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। और आज वोकेब की क्लास की तो छुट्टी है, शाम वाली 7:30 की, लेकिन मैं 5 बजे के करीब या 4 बजे के करीब, 4:15 पे, क्या हो सकता है 4 बजे, मैं आपकी क्लास लूंगा CHSL वाले क्वेश्चंस का। ठीक है, चलिए, खुश रहें, बाय बाय।